नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और जब जाकर सूर्य के पहले कट तक पहुंच जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ उंगली की अगर गिनती होती है तो ये उंगली होती है। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करना, साहसिक निर्णय को लेने वाले, साथ ही साथ ज्ञान की परिकाष्ठा पूरी है, दूसरों की बात को समझ कर सही समय पर निर्णय लेना, और कुल मिलाकर अच्छी याददाश्त। तो बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए जो उंगली होनी चाहिए, चाहे व्यापार करे चाहे काम करे, उसके लिए बहुत सुंदर ये उंगली आपके पास मौजूद है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली को जाना जाता है। जब इस उंगली की मैं बात करता हूँ तो ये अपने आप में बताती है कि आपके जीवन के अंदर आप अच्छी खासी उन्नति तरक्की प्राप्त करेंगे। किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग यहाँ नहीं आता, परंतु कुछ ना कुछ कारण से आप यहाँ शनि और सूर्य की उंगली में अलगाव है, जिस कारण की वजह से अपने माता पिता के से सेवा करने से आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि आप उनसे उस समय नौकरी के कारण या व्यापार के कारण, किसी भी कारण के आप उनसे दूर हो गए। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। जब शनि की उंगली अनुकूलता से चले, किसी प्रकार का कोई दूषित चिन्ह ना हो, तो वर्तमान में व्यक्ति के पास में धन के अच्छे आगमन, खड़ी हुई रेखाएं भी लंबवत बहुत अच्छी हैं, तो अच्छी खासी धन के आगमन आपके पास वर्तमान में ही बने हुए हैं, और किसी भी प्रकार के रोग के संकेत भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए जानी जाती है। बृहस्पति की उंगली वैवाहिक सुख के लिए जानी जाती है, और साथ ही साथ संतान सुख के लिए जानी जाती है। सभी पर्वों से देखता हूँ तो ये अपने आप में उपयुक्त अनुकूल उंगली यहाँ पर विराजमान है। अब बात करता हूँ बुध के पर्व के बारे में। दूसरी रेखा ले लो। बुध का पर्व यहाँ से, जब मैं आपकी इस रेखा को देखता हूँ तो सिंपल सी यहाँ भी चमकती है, और यहाँ पर जाकर से एक मछली का स्वरूप भी आखिर में जाकर धारण कर लेती है। यानी कुल मिलाकर के बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ बुध की रेखाओं का है, जो बताता है आपके जीवन के अंतर्गत आपके पास में निरंतर प्रगति करने के चांस है। और साथ ही साथ इतनी सारी रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति उतावला ज़्यादा होता है। यानी वर्तमान में इतनी ज़्यादा उतावलापन आपके अंदर है कि मैं बस न जाने क्या कर दूं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर आतुर हैं, लेकिन फिर भी धन के आगमन आपके पास बने हुए हैं। सूर्य का पर्व है, और सूर्य के पर्व पर यदि देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा बिखराव है। यानी कुल मिलाकर इस प्रकार का बिखराव, जहाँ उन्नति के लिए ज़्यादा व्यक्ति आतुर होता है, तरक्की पाने के लिए ज़्यादा आतुर होता है, इस प्रकार की आतुरता को यहाँ पर ज़्यादा दिखला रहा है। यानी आपके मन के अंदर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ, बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त करने की आकांक्षाएं जो हैं उसको दिखला रहा है। सिंपल हाथ से भी देख लेता हूँ इसको मैं। हाँ, बिल्कुल यही स्थिति आपकी दोनों ही जगह पर मुझको नज़र आई। तो बिल्कुल आतुर होना अच्छी बात है, इसमें कोई भी शक नहीं है। साथ ही साथ बुद्धि रेखा से निकल कर के एक सूर्य रेखा जाए तो व्यक्ति अपनी योजनाओं के द्वारा निश्चित रूप से तरक्की भी प्राप्त करता है। तो बहुत ज़्यादा आतुरता ना करें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, ये बुध पर्वत से भी पता लगा, और आराम से चलें और अपने जीवन की तरक्की को प्राप्त करें। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व और शनि के पर्व से ये दो रेखाएं जब व्यक्ति को मिल जाए तो इसको कहते हैं भाग्य का साथ देना। साथ ही साथ यहाँ पर दीप रूप से कुछ इस तरह से छोटी छोटी मछली जैसा प्रतीत होगा आपको, तो लेकिन ये अपने आप में वो चीज़ें हैं जो आपको बतला रही हैं कि धन के लिए ऐसा नहीं है कि आपको आसानी से आता रहेगा, संघर्ष भी आपका बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के अच्छी संकेत वाली रेखाएं यहाँ पर भी मौजूद हैं, जो आपको धन के आगमन वर्तमान में भी करा रही हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ बड़े 2 एक्स के बारे में। यहाँ 2 बड़े एक्स आपके बृहस्पति के पर्व पर व्यक्ति राज्य सरकार से भी ऊंची नौकरी पा करके, यानी कुल मिलाकर बहुत से व्यक्ति जैसे सरकारी नौकरी में जाते हैं, अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन कुछ सैलरी 60-70 हज़ार रुपये की मिलती है, परंतु आपके हाथ के अंदर ये बृहस्पति पर्व पर जब 2-2 एक्स बने, इस प्रकार के ब्रैकेट्स बने, तो व्यक्ति अपने जीवन में प्राइवेट सेक्टर की भी यदि नौकरी कर ले तो उससे भी बहुत अच्छे खासे धन प्राप्त करता है। तो यहाँ ये अच्छे संकेत आपको पैतृक संपत्ति भी दिला सकते हैं, साथ ही साथ आपको स्वयं के मकान भी बनवा सकते हैं। तो ये अच्छे चिन्ह यहाँ मिले। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और जब आपकी हृदय रेखा को देखता हूँ तो उसमें बहुत सारी
पीछे की तरफ एक तरह से आपस में एक दूसरे से इलझ कर के रेखाएं चलने वाली रेखाएं, यानी मन के अंदर बहुत बेचैनी है, इस प्रकार को दिखलाने वाली हृदय रेखा रोग नहीं। मैं मन के अंदर जब बेचैनी की बात करता हूँ तो व्यक्ति अपने मन से कहीं से भी संतुष्ट नहीं हो पाता है, किसी पद से भी संतुष्ट नहीं हो पाता है, कभी कभी तो पत्नी से भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो हृदय रेखा में इस तरह की बेचैनी नज़र आ रही है। थोड़ा स्वास्थ्य को भी संभाल कर चलना होगा, जो मौसमी रोग हैं उनके अलावा। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके यहाँ मंगल पर्व की। देखिए मंगल पर्व में छोटे छोटे एक्स के चिन्ह भी हैं। मंगल पर्वत में बहुत सारी रेखाएं यहाँ काट भी रही हैं, यानी ये वो चीज़ें आई आपके यहाँ। नीचे का मंगल पर्वत भी बहुत प्रभावित, यानी कि कुल मिलाकर डिप्रेस भी हो सकते हैं, क्रोध भी आ सकता है, पत्नी से भी झगड़ सकते हैं, बच्चों से भी झगड़ सकते हैं, माँ बाप से भी झगड़ सकते हैं। मंगल पर्वत इस तरह का इन्वॉल्वमेंट होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शेयर बाजार की तरफ भी आकर्षित होता है। तो कुल मिलाकर के ये मंगल पर्वत अच्छे चिन्ह नहीं। साहस करिए, लेकिन सब्र के साथ करिए, परिवार को साथ लेकर के चलिए, ऐसा मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। बुद्धि रेखा को देखिएगा, बुद्धि रेखा यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर बुद्धि रेखा पर हल्के हल्के से नीचे की तरफ दीप भी बढ़ रहे हैं। जैसी बातें मैं सब जगह कहता रहा, ऐसा ही दूसरी सर्जरी चिन्ह यहाँ बन रहा है। सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है बेकार चिन्ह, तो यहाँ सर्जरी का मतलब सर्जरी नहीं। तो ये यहाँ बुद्धि रेखा में भी वही जल्दबाजी, वही सब चीज़ें आतुरता के साथ में मौजूद हैं। तो मैं आपसे फिर कहूँगा, जल्दबाजी ना करें, दिमाग का उतना इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपको दिमागी परेशानी भी दे देगी, डिप्रेशन भी दे देगी। ऐसे संकेत भी यहाँ बुद्धि रेखा में दिखते हैं। मंगल पर्वत पर द्वितीय पर भी कुछ हल्के से दूसरी चिन्ह हैं, यानी कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। किसी से हो सकता है कि झगड़ा झंझट कर लें, कुछ मुँह जबान जोरी से कर लें, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर मौजूद है। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ पर इधर की तरफ एक्स बनती हुई रेखाएं भी हैं और चंद्र पर्वत भी बहुत ज़्यादा उठा भटक की रेखाओं के साथ में मौजूद है, यानी कि दबा हुआ, उठा हुआ, चलता हुआ, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा भाग दौड़ इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली रेखाएं बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आपके केतु पर्वत पर जब रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति बार बार, मैंने देखा है, नौकरी बदल भी देता है। जैसे अच्छा अवसर आता है तो उसको उसके अंदर चला जाता है। नीचे से भी कुछ चंद्र रेखाएँ मिलती हैं, यानी कि बुरे शौक भी व्यक्ति कर लेता है। तो आपको उन चीज़ों से भी बचना पड़ेगा। कभी कभी स्मोकिंग ज़्यादा हो जाती है, सिगरेट ज़्यादा हो जाती है, ड्रिंकिंग ज़्यादा हो जाती है, इस तरह की चीज़ें भी और बुरे लोगों से बच करके रहना है। चरित्र के प्रति सावधानी भी रहनी है, क्योंकि केतु पर्वत काफ़ी प्रभावित हो रहा है। रोगों से भी आपको सावधान रहना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से निकली। अब ये देखिए यहाँ पर ये रेखा है, शुक्र पर्वत से तीन तीन रेखाएं बुध पर्वत की तरफ जाएं। व्यक्ति बहुत आतुर होता है संसाधनों को बनाने के लिए। मुझे संसाधन चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे कितना बिजनेस करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, कितने स्थान परिवर्तन करने पड़े, वो सब कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य को और साथ ही साथ अपने आकर्षण को बचा कर रखिए, चरित्र को बचा करके रखिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और चंद्र पर्वत से निकले तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन के अंदर तरक्की उन्नति करता है। जब रेखा एक दूसरी भाग्य परिवर्तन करे तो व्यक्ति की दोबारा से कवरेज रेखा के रूप में काम करे, तो यानी कि व्यक्ति जहाँ से चलता है फिर दोबारा से उसी जगह से, यानी कुल मिलाकर कई बार देखने में आता है आपने कहीं नौकरी छोड़ी 20,000 की, तो आपने दूसरी जगह भी यहाँ नौकरी करी तो वहाँ 20 की नहीं करी, वहाँ भी पीछे से हट के चल रहे, यानी कि कुल मिलाकर 30 की करी। यानी ऐसी चीज़ें, और साथ ही साथ राहु रेखाएं बहुत सारी काट रही हैं। हो सकता है आप कहीं नौकरी ना छोड़ दें, कई स्थान परिवर्तन ना कर लें, ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हाथ में नज़र आती हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर ये अच्छी रेखाएं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, और वो हो सकता है सिर्फ आपके नौकरी की वजह से या तनख्वाह बढ़ाने की वजह से हो। अब बात करता हूँ मैं मंगल पर्व की रेखा के बारे में। मंगल रेखा और इसका रोल शुरू हो गया आपके जीवन में लगभग 35 वर्ष से लेकर के, और यहाँ लगभग 65 वर्ष तक, यानी 65 वर्ष तक ये रेखा वो रेखा है जो कवच का काम करती है आपके जीवन के अंदर। कवच का काम करेगी, यानी आपके जीवन में ये आपको कवच प्रदान करेगी, सभी सुख सुविधाओं को देगी, सभी मुसीबतों से बचाएगी। शुक्र पर्व काफ़ी दूषित रूप से मिला, वो जैसे मैंने पहले भी कहा
कि आपको बहुत ज़्यादा लग्जीरियस की तरफ आकर्षण है, पूरे हाथ के अंदर ये नज़र आता है। और शुक्र पर में भी वही जा कर के नज़र आया, यानी आप जहाँ भी हैं अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं और बहुत ज़्यादा लग्जीरियस जीवन की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ शुक्र पर भी दिखलाई पड़ी। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और जब यहाँ से चलती है आपकी आयु रेखा तो आपको यहाँ इसमें नज़र आएगी यहाँ, लेकिन बॉर्डर के अंदर यदि आप देखेंगे तो इसके पीछे भी एक कवरेज रेखा लगी हुई है, यानी ये रेखा यहाँ आई और इसके बराबर में छोटी सी एक कवरेज रेखा इधर से और ये हल्की सी रेखा इधर से, यानी ये वो जगह है अभी जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी लगभग 68 साल की एज वाली जो रेखा है वो जाकर के आपकी आगे मिल जाएगी दूसरी रेखा से, और उसके बाद आपकी एज हो जाएगी लगभग 80 वर्ष। तो उस समय अभी मैं 68 वर्ष तक ही बोल रहा हूँ, तो कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं, मुझे पता है वो रेखा वहाँ जाकर के मिल ही जाएगी। तो यहाँ कुल मिलाकर के 80 वर्ष की आयु हो जाएगी आपकी। तो ये सब चीज़ें मैंने पूरे हाथ की रेखाओं को पढ़ करके बताया, और बहुत मैं ज़्यादा चिंतित हूँ इस बात को लेकर के कि आप कहीं जल्दबाजी के कारण कहीं अपने कामों को स्वयं ना बिगाड़ लें। इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं मैंने हाथ में देखी हैं। तो सारी रेखाओं को पढ़ा, सब पर्वतों को बताया, सब चीज़ों को बताया। अब बताऊं आपके सवाल। व्हेन आई कुड एक्सपेक्ट सक्सेस इन पॉलिटिक्स। देखिए, जहाँ तक आपने पॉलिटिक्स के बारे में पूछा है मुझसे, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कदम न उठाएं, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स में जाकर के आपको लोग जान सकते हैं, आपकी पहचान बन सकती है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं मिलेगा, आपको वहाँ से वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप वहाँ से चाहते हैं। तो कृपया करके अपनी नौकरी की तरफ ही अपना ध्यान रखिए। व्हेन आई कुड एक्सपेक्ट सक्सेस इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में ज़रूर जाएंगे आप, मेरे कहने से भी नहीं रुकने के हैं। नुकसान तो ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा लाभ के संकेत भी शेयर मार्केट के हाथ में नहीं मिलते। एक्सपेक्टेड एज टू हैव हाउस। आपने कहा मेरा मकान कब बनेगा। जहाँ तक मकान की बात है, इस समय आपकी 38 साल की आयु है। अभी यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे कहीं जाकर थोड़ी सी संभावना इस जगह पर हल्की हल्की बन रही है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता आपके पास में अभी वो मौका है जो मकान का लगभग हो सकता है 40 से 42वें वर्ष में वो आपको मौका मिले। आपने कहा जीवन में सक्सेस की क्या संभावना। सक्सेस आपके जीवन में है, मिलती रहेगी, लेकिन आपको कई बार नौकरी में परिवर्तन करके संभावना, स्थान परिवर्तन की संभावना मुझे बहुत ज़्यादा दिखती है। तो लगातार धन तो मिलता रहेगा, लेकिन आपको ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है, बार बार नौकरी नहीं छोड़नी है, ये कोशिश करें। क्या विदेश यात्रा संभव है। निश्चित रूप से यहाँ विदेश रेखा के कई रेखाएं यहाँ पर मुझको इसका इन्वॉल्वमेंट जाके मिला है, और ये जब और आगे जब मिल जाएगी तो फिर ज़्यादा यहाँ बहुत ज़्यादा बन रही है, और अब निश्चित रूप से वो बन जाएगी, मुझे ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एज आपकी मैंने बता दी, यात्रा संभव है, निश्चित रूप से बन गई है लगभग रेखा। वेदर आई विल अर्न फेम। आपने कहा मैं ज़्यादा प्रसिद्धि अपने जीवन में कब प्राप्त कर पाऊँगा। जहाँ तक आप इस बात को कहते हैं ज़्यादा प्रसिद्धि कब प्राप्त कर पाऊँगा, यदि आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं प्रसिद्धि के द्वारा बहुत ज़्यादा मेरा नाम दुनिया में होगा, तो जो वो चीज़ मुझे अभी हाथ के अंदर 4 से 5 साल तक नज़र नहीं आ रही। और आगे की रेखाओं को मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि हो सकता है आपके जीवन के अंदर वो आगे जो रेखाएं हैं वो और ज़्यादा कहीं राहु रेखाएं काटने ना लग जाए। तो अभी मुझे कोई 4-5 साल तक कोई प्रसिद्धि का योग नहीं, लेकिन किसी प्रकार का बदनामी का योग भी नहीं है। तो अपने जीवन में धन आपके पास बना रहेगा, ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस इज पॉसिबल। अगर बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं, निश्चित रूप से पॉसिबल होगा, लेकिन अभी वर्तमान में कहीं से भी बिजनेस की कोई संयोग वाली रेखाएं भी नज़र नहीं आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर अभी ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। अभी आप कृपया करके लगभग 5 साल तक बिल्कुल व्यापार के बारे में ना सोचें। तो अभी ये स्थिति है, और बाद में यहाँ बहुत सारी रेखाओं में परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं। तो आपकी सारी रेखाओं, सभी पर्वतों, सभी चीज़ों को मैंने पढ़ कर के आपके सवालों को जवाब दे करके बताया, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके जीवन के अंदर आप तरक्की प्राप्त करते चले जाएं। आपने रतन पहन रखा है पुखराज, और शायद हाथ में माणिक्य पहन रखा है, तो माणिक्य भी ठीक है,
दूसरी उंगली में देखिएगा ज़रा, कहीं देखा था मैंने भी, हाँ ये रहा। तो माणिक्य पहन रखा है, ओके है। और यदि पुखराज पहन रखा है, ओके। तो रतन तो आपके यही बनते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि आपके जीवन में यदि आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप क्या उपाय करें। आपके लिए उपाय बता देता हूं। आपको क्या उपाय करने हैं। आपको बस एक संकट नाशन गणेश स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र मैं आपको दे भी दूंगा, उसे पढ़ें। और साथ में पढ़ें आप आदित्य हृदय स्रोत। तो ये 2 स्रोत आपको नित्य पढ़ने हैं। रिंग आपकी यही हैं जो आपने पहन रखी हैं। आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।